हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 19 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें। और आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, उसमें स्टार्टिंग में ही हम लोग कल के जो प्रीवियस क्विज क्वेश्चंस था उस पर डिस्कशंस करने वाला है। करने दोनों आपका जो था ना, जनरल करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़, दोनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत को कन्फ्यूज़न है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा है वो आपका 5 या 6 से डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है। देखिए, अगर पर्सनल राय जानिएगा तो ये 6 को टच करता है अगर आप मैप को स्टडी करिएगा तो। लेकिन इसके रीज़न है आप 5 मानने के पीछे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज 10 बजे जो है आपका जो होता है ना ओलंपिक्स में झारखंड हॉकी से कितने रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं, वो एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मैंने बना दिया है कि ओलंपिक्स में झारखंड का अभी तक क्या क्या रिकॉर्ड्स है, क्या क्या योगदान है, किन किन खिलाड़ियों ने क्या मेडल्स जीता है। टोटल जो है आपका 8 खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, 6 मिनट का ही ये आपका वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले जो है ना, हम लोग जो पूछे थे सवाल आपसे कि फॉरेन या फिर आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में झारखंड का क्या स्टैंडिंग है। तो ये जो रैंकिंग है ना, इसमें भी बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप ऑप्शंस देने में गलती कर दिए। देखिए भाई, गलती नहीं हुए थे। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जो रिपोर्ट जो होता है ना, उसमें आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ता है। आप सिर्फ रैंकिंग मत याद रखिए, रैंकिंग के साथ साथ ये भी याद रखें कि उस रैंकिंग को देने वाला ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी या पर्सन कौन है, किनके द्वारा ये रैंकिंग दी गई है। अगर जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, वो कुछ बयान देते हैं तो वो भी कोट करते हैं कि मैं NHFM को कोट कर रहा हूँ, इस प्रकार से रिलेट करें। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। जो भी कमेंट था ठीक है, आप में से मैक्सिमम ने करेक्ट किया और बहुत ने 2 अलग अलग डेटा के साथ चले गए हैं। तो इसमें से मैं यहाँ पर आपको करेक्शन कर दे रहा हूँ। याद रखेंगे, ये जो डेटा जो है ना, ये आपका है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 का डेटा है और इसी को आपको याद रखना है। और इसमें जो डेटा इंक्लूड किया गया है, ये आपका डेटा इंक्लूड किया गया है 2019 का डेटा, क्योंकि 19 में सर्वे होगा तभी तो 20 में आएगा। तो इस रैंकिंग के अनुसार जो है आपका झारखंड, यहाँ पर देखिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट और ये है आपका फॉरेन टूरिस्ट विजिट। तो अगर डोमेस्टिक की बात करें तो झारखंड का स्थान है 14वां, और अगर फॉरेन की बात करें तो ये है 17वां स्थान है। ठीक ना, 17th और 14th रेस्पेक्टिवली आपको याद रखना है। आपको ये क्योंकि एक स्टैंडर्ड सोर्स है, यहाँ से याद रखिए। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया रैंकिंग से रिलेटेड टूरिज्म वाला। अब आ जाइए, ये न्यूज़ आपका जो आया था, ये आपका प्रभात खबर में आया था। इसके अनुसार जो है ये आपका जनवरी 2021 का है। ठीक ना, तो इसमें क्या हो सकता है आपका, इन्होंने इंक्लूड किया है 2020 का डेटा को भी। और इनके अनुसार जो है देसी पर्यटकों या फिर डोमेस्टिक विजिट कह लीजिए, इस पर जो है झारखंड का 9th नंबर है। और अगर विदेशी पर्यटक की बात करें या फिर फॉरेन टूरिस्ट विजिट की बात करें तो इसमें आपका 16 पोजीशन है। तो 2 अलग अलग रैंकिंग है। ठीक ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है आपका झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है आपका मंत्रालय है, उसके द्वारा ये रैंकिंग बताई गई थी, जिसे कोट किया गया था उस समय और जो पेपर में दिया गया था। और क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये सब सेम टू सेम है जो डेटा आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये डेटा आपको याद रखना है। कम से कम आप टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे ये दोनों डेटास को। PDF मिलेगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलिए आते हैं कर्क रेखा वाला में। ठीक ना, इसमें बहुत को कन्फ्यूजन है, मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे इसे आप। देखिए, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साइट है ना, उसमें जो आपका लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट्स दिया गया उसे देखें। वो दिया गया आपका 2326 से लेके 2357। ठीक है ना, देखिए डिग्री विग्री आप उतना कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप थोड़ा मैप्स में आइए। देखिए, मैप जो है ये पॉलिटिकल मैप एक तरह से समझिएगा। ये आपका क्रॉस कर रहा है पुरुलिया, ये आपका पुरुलिया वाला एरिया हो गया, ये आपका बंगाल गया। ये आपको जो जस्ट जो है ना, आपको बंगाल को टच करता है। और ये तो बाकी 5 आपको पता है। बहुत लोग तो धनबाद भी कमेंट कर दे रहे थे। हम बोले देखिए, बोकारो तो समझ आता है क्योंकि ये काफ़ी क्लोज जा रहा है।
लेकिन एक चीज़ इसमें और ध्यान देंगे कि जो हम लोग लैटिट्यूड से ट्रॉपिक कर्क रेखा जो स्टडी करते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। आप हमेशा 2D में इमेजिन क्यों कर लेते हैं उस चीज़ को, ये हमेशा 3D में जाता है। अगर ये कुछ लैग हो रहा है इसमें तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी लैग होगा यहाँ पर, ठीक ना। आप 3D सर्कल में इमेजिन करने की कोशिश करें तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन चूंकि जो है आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, उसके वेबसाइट में जाइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। लेकिन आप अगर इसको माने और अगर आप मैप को माने तो देखिए ये क्रॉस कर रहा है। आप चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए, ये फिजिकल मैप हो गई, यहाँ पर भी ये क्रॉस कर रहा है। तो आप मोटा मोटी अगर लमसम देखिएगा तो ये बोकारो को टच करता है। लेकिन चूंकि उसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लिखा नहीं गया, जैसे आप रांची एडमिनिस्ट्रेशन खोलिएगा आप या फिर आप लातेहार वाला में चेक करिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आइए रांची में स्वागत से उर्मांझी काकी ये सब हुआ ना, ये सब फेमस जगह है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ मेंशन्ड है। तो एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आपको ये कभी नहीं पूछने जा रहा है कि बोकारो को टच करता है कि नहीं, समझ रहे होंगे ना। तो अब उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि बोकारो इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप फैक्ट्स के थ्रू जाइएगा तो हाँ बोकारो को ये हल्का सा टच करते हुए निकल सकता है, लेकिन इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक ना। लेकिन मैप्स में ये शो करता है और इसके अनुसार भी अगर जाइएगा तो 23, क्योंकि कितना होता है आपका 23.5 2350 से ना होगा ये आपका, तो ये भी आपका इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा अगर आप इस फैक्ट को जाइए और मैप से जाइए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप जो है ना आप 6 के साथ अगर जा रहे हैं तो उसे करेक्ट कर लें, 5 के साथ ही जाइएगा। अब जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेसेस का भी नाम आपको याद रखना है। वीडियो आज थोड़ा लंबा होने जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कुछ सीखना है तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आज के लिए, झारखंड में बनी किस फिल्म का प्रदर्शन कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूम कड़िया। अब टेलिंग पॉन्ड जो है ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था, जीत नहीं सका, लेकिन ये नॉमिनेशंस पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हुआ था और ये जो है आपका इसके डायरेक्टर का नाम है सौरभ विष्णु। ये जादूगोड़ा माइंस के ऊपर बनी शॉर्ट फिल्म है। देखिए ये तो आपका यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बीबीसी में जो है बीबीसी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जादूगोड़ा माइंस के ऊपर, उसे ज़रूर देखें। आपको एक इंसाइट मिलेगा कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों का जो है फिजिकल हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहा है। टेलिंग पॉइंट का अर्थ भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। झारखंड में बनी वास्तविक कहानी पर आधारित फीचर फिल्म धूम कुड़िया कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म का प्रदर्शन 12 जुलाई को इस महोत्सव में किया जाएगा। देखिए अगर हम लोग ये अगर जनरल में वापस आए ना तो झारखंड का दिक्कत क्या है ना, लोग सब जो दिखाया जाता है उसी पर लोग बुक्स भी पब्लिश कर देते हैं, कोचिंग वाला भी बुक से देख के पढ़ा देता है। अब थोड़ा सा अगर एनालिसिस करिएगा तो बहुत सारे ज्योग्राफी में ऐसा फैक्ट्स है जिसमें जो है क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में और होना भी चाहिए, अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई किया है, आप कमेंट करें, उसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। चलिए सेकंड पॉइंट पर आइए, डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने इसका निर्माण किया है। सह निर्माता आपके वीरेंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर पंकज सोनी है। नंदलाल नायक इसके सह निर्देशक हैं। राज्य की आदिवासी बालिका रिंकी कश्यप ने मुख्य किरदार निभाया है। इतना नहीं याद रखना, ये आप याद रख सकते हैं। मुकुंद नायक ने संगीत दिया। चलिए बताइए तो इनको कब पद्मश्री मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमोन उरांव हो गए, दीपिका कुमारी हो गई, कम से कम लेटेस्ट तो याद रखने की कोशिश करना ही है। चलिए 2016 को मिला है दीपिका कुमारी को भी, सिमोन उरांव जी को, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और 19, 20, 21 तो ऐसे भी याद रखना है आपको। चलिए कोलकाता और गोवा फिल्म महोत्सव सहित विश्व के कई बड़े फिल्म महोत्सव में यह फिल्म जो है अपना परचम लहरा चुकी है। साथ ही 65 से अधिक पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुए हैं। यह फिल्म जो है मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और झारखंड की अन्य समस्याओं पर आधारित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक मुफ्त जमा योजना की शुरुआत कब से की गई है। ये योजना क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको पढ़ाया है। अब ये अप्लाई हो चुका है और टाइम टू टाइम ये सर्टेन इंटरवल्स में ये रेगुलर अप्लाई होते रहेगा। इसका ऐसा कुछ ड्यूरेशन एज सच नहीं मेंशन रहता है कि इसे साल भर, 2 साल, 3 साल अप्लाई करना है, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसे एक पर्टिकुलर स्लॉट्स टाइम इंटरवल्स में अप्लाई किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17 जून। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 17 जून को एक मुफ्त जमा योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 15 सितंबर तक लागू रहेगी। ड्यूरेशन मैंने बोला जून टू सितंबर, ठीक ना।
योजना के तहत वैसे ग्रामीण उपभोक्ता जिनके ऊपर 31 मई 2021 तक बिल बकाया है, उनके लिए बकाया बिल का जो कर्ज है, जो ब्याज है, वो माफ़ करने का प्रावधान है। ब्याज माफ़ करने के बाद जो भी बकाया राशि है उसे 4 आसान किश्तों में जमा करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता के साथ निर्धारित किश्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध पूर्व से ही बकाया है, कारण उनका जो लाइट कट कर दिया गया है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले किस्त के रूप में कुल बिल का 40% जमा करना पड़ेगा, जिसका बिजली डिस्कनेक्ट कर दिया गया है जिनका, ठीक ना। उन्हें पहले आप 40% जितना भी आपका बकाया था उतना जमा करें, तब इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना को मतलब लाभ उठाने के लिए सहायक विद्युत अभियंता व विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में संपर्क किया जाएगा, मतलब जो डेजिग्नेटेड आपका अथॉरिटी है। और ये जो है एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसे ध्यान से। इसमें हम लोग 4 से 5 फैक्ट्स पर पढ़ने वाले हैं, और अगर इसी क्वेश्चन से देखे जाए ना, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग करने बैठूं तो इसी क्वेश्चन से आपसे अकेले 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा। ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को, इसे इग्नोर करें। झारखंड में निमोनिया टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस दिन से की गई है? तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 जून। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर में कल से लाइट है नहीं मेरे एरिया में, तो मैं किसी तरह वीडियो बस कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मतलब PDF प्रिपेयर कर पाऊँ, इसलिए आज आपको इंग्लिश ट्रांसलेशंस नहीं मिल रहा, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगले बार से दोनों में आपको ये मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस में। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। 17 जून को 2.5 महीना के बच्ची अनन्या या वंशिका, जो भी नाम है, के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है इनसे। अब जो जो फैक्ट्स है ना उसे सुनते चलिए, थोड़ा सा रिमेंबर करते चलिए। 5 साल से कम आयु के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण होता है। करीब 15% बच्चों की मृत्यु निमोनिया से हो जाती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ष 40,000 बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है। देखिए ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, अगर NHHM में आएंगे तो ये रिपोर्ट अलग हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रिपोर्ट्स को उसके अथॉरिटी के साथ ही जोड़कर याद रखना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो ये आप याद रखेंगे, यूनिसेफ का रिपोर्ट है, निमोनिया से कितना होता है, 40,000 बच्चा अप्रॉक्स। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। आम जनों तक टीके, जिसके जो कॉस्ट प्राइस है ना काफ़ी महंगा है, लगभग 1600 रुपये प्रति डोज, इसीलिए जो है इसके लिए एक निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसे समझिएगा, पहली बार इसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। इसके तहत जो है आपका 8.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और भारत सरकार से 77,200 टीका भी प्रोवाइड या उपलब्ध करा दिया गया है। अब यहाँ से दूसरा डेटा शुरू हो जा रहा है आपका, कुछ कुछ डेटा है, समझते चलते हैं। चलिए, राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो प्रति 1000 34 से घटकर 29 हो गई है। ये डेटा आपको तभी समझ आएगा जब आप NHHM 4 पढ़ेंगे। देखिए 5 भी आ गया है, लेकिन ये झारखंड के लिए नहीं आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। जबकि राष्ट्रीय औसत 33 है। यदि मृत्यु दर की बात करें तो राज्य में प्रति लाख 165 से घटकर 76 हो गया, जबकि राष्ट्र औसत जो है आपका नेशनल एवरेज 122 है। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। राज्य में सरकारी अस्पताल में सुरक्षित संस्थागत प्रसव दर आपका 61.90% था, जो कि बढ़कर 83% हो गया है आपका। यानी कि लोग अब सेफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल्स का रुख भी कर रहे हैं। यदि प्रजनन दर की बात करें तो राज्य का प्रजनन दर 2.8 से घटकर 2.5% हो गया। ज़्यादा बड़ा चेंजेस तो नहीं है, बट फिर भी चेंजेस अप्रिशिएटेड है। राष्ट्र औसत आपका 2.2 है, यानी इसे और कम करना है। जन्म लिंग अनुपात प्रति 1000 910 से बढ़कर 916 हुआ है, जबकि राष्ट्र औसत 896, यानी यहाँ पर भी ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से किनका चयन महिला हॉकी टीम में किया गया है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान दोनों। सलीमा टेट्टे जो है सिमडेगा को बिलोंग करती है, निक्की प्रधान खूंटी को बिलोंग करती हैं। ये फर्स्ट टाइम है जो झारखंड से हॉकी में जाने वाले में 2 जनों का चयन किया गया है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, निक्की प्रधान से रिलेटेड है, कि ये जो है झारखंड से ओलंपिक जाने वाली 2 बार रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला, मतलब दूसरी रिप्रेजेंटेटिव या महिला बन जा रही। इससे पहले दीपिका कुमारी ने
2 बार रिप्रेजेंट किया था, और अगर टोक्यो को मिला दे तो दीपिका कुमारी का ये 3 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट मैंने जो वीडियो अपलोड करूँगा ना 10 बजे, काफ़ी डिटेल में बताया, एक एक रिकॉर्ड्स भी बताया है कि इन्होंने क्या क्या मेडल्स जीता है अभी तक। ये सब आपको पता होना चाहिए। रोड टू ओलंपिक्स करके मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। ये जो ओलंपिक किया जाना है ये आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में किया जाएगा। और ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ ये जान लीजिए कि इनका जो है ना डिफेंडर के रूप में हुआ है आपका निक्की प्रधान का, और सलीमा टेट्टे का मिडफील्डर के रूप में हुआ था। लेकिन पहले जो मिडफील्डर के रूप में जनरली खेलती थी वो आपका निक्की प्रधान खेलती थी। चलिए, अब प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को मैंने तो डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आज का कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए, आंसर जरूर करें। झारखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? ये 31 जनवरी को किया गया था, और ये ऑप्शन है आपके बेतला नेशनल पार्क, उधवा बर्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू टाइगर रिजर्व, या फिर तोपचाची झील। आंसर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इसमें आपको जो है 3 चीज़ बताइए हमको। ईयर तो बताइए, इसके साथ आप बताइए कौन से अंग्रेज अधिकारी को इसका श्रेय जाता है, और किस नदी के किनारे इसे मनाया जाता है, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक दिन होता है जिस पर इसे मनाया जाता है। ऑप्शन से 57, 90, 1947 या फिर 2000। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।